मैंने दुकान में छिपकर अपनी जान बचाई। ये विपक्ष के लोग नहीं बोल रहे हैं, ये भाजपा के लोग बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, अब किसने कहा है वो आपको इस खबर में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन सम्राट के सामने बीजेपी विधायक ये कह रहे हैं कि भैया मैंने दुकान में छिपकर अपनी जान बचाई, मेरी हत्या हो सकती थी, मुझे घेर लिया गया था। कल स्टूडेंट का प्रोटेस्ट बिहार में हिंसा का रूप ले लिया, इतना हिंसा का रूप ले लिया कि पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ, विधायक की तो हत्या भी हो सकती थी। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को हुए बवाल की गूंज अब बिहार विधानसभा के अंदर भी सुनाई दे रही है। सम्राट के सामने उनकी पुलिस की निंदा कर रहे हैं बीजेपी के विधायक। पटना के छात्रों पर बर्बरता को लेकर बिहार विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। छात्रों के इस प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं के गाड़ियों पर भी हमले हुए। बीजेपी के विधायक श्याम बाबू यादव ने दावा किया कि इस हमले में उनकी जान बड़ी मुश्किल से बची। विधानसभा में बीजेपी विधायक ने अपनी बात रखी और बताया है कि किस तरह उनकी जान आखिर बच सकी। इसी के साथ विधायक ने इस मामले की जांच की मांग की है। अब आप ये सोच सकते हैं कि विधायक ने सम्राट की पुलिस, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, उनकी सुरक्षा, इस सब पर सवाल खड़े कर दिए हैं सम्राट चौधरी के सामने। बीजेपी विधायक ने बुधवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उनकी गाड़ी पर हुए हमले के बारे में सदन में जानकारी दी। भाजपा विधायक की गाड़ी पर डाकबंगला चौराहा के पास हमला हुआ। भाजपा विधायक ने कहा कि जब वे दुकान पर जा ही रहे थे तब उनकी गाड़ी पर हमला हो गया, लेकिन हम जब दुकान से मुड़ना चाहे तो दुकानदार ने हमको रोक लिया और कहा कि विधायक जी आप अंदर छिप जाइए। इसके बाद दुकानदार ने शटर गिरा दिया, लेकिन हमलावर तब तक हमको खोज रहे थे। विधायक यहीं पे नहीं रुकते हैं, वो आगे बताते हैं कि हमारी गाड़ी में जो हमारे मित्र और सहयोगी थे उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई, ये सभी लोग हमको खोज रहे थे। इसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहां आई और उसके बाद पुलिस ने दुकान का शटर खुलवाया और फिर सुरक्षित तरीके से हमको पहुंचाने का काम किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि कल मेरी हत्या हो सकती थी, कौन सी अनहोनी हो जाती, भगवान ही मालिक है, भगवान की कृपा से बचे हैं। बीजेपी विधायक ने इसी के साथ पूरे मामले में कमेटी बनाकर जांच के लिए मांग की है। बीजेपी विधायक ने सदन में यह भी कहा कि जिस तरह उनकी गाड़ी पर हमला और तोड़फोड़ किया गया तो वो छात्र नहीं बल्कि गुंडे थे। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद विधानसभा के अंदर विपक्ष ने हंगामा मचा दिया। बीजेपी विधायक विपक्षी विधायक पर प्रदर्शनकारी छात्रों के गुंडे कहने का आरोप लगा रहे थे। छात्रों पर लाठीचार्ज और प्रदर्शन को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों ओर से विधायक एक दूसरे की ओर उंगली दिखाते हुए आगे बढ़े। मार्शल ने बीच बचाव किया, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जो ये इल्जाम लगा रहे हैं ये इनडायरेक्टली अपनी ही सरकार पर लगा रहे हैं। हालांकि विपक्ष के साथ तो तू मैं हुई ही, लेकिन विधायक की जान चली जाना और वो इस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए, ये वीडियो देखिए। आंदोलन के दौरान बोलिए लाइन मिला हुआ है। छात्र आंदोलन के दौरान जो हमला हुआ डाकबंगला चौराहा के पास, जो हमला हुआ वह जो हमलावर थे वह छात्र नहीं थे, वह जो है सो गुंडा थे। और अध्यक्ष महोदय, वह हमलावर सैकड़ों के संख्या में हम पर हमला किया और हमको जान बचाना पड़ा और हमारे जो साथ था उससे भी हाथापाई किया, हमारे सहयोगी और मित्र से हाथापाई किया। दुकानदार सूचित प्रश्न लिए जाएंगे तो मेरा हत्या हो जाता। अध्यक्ष महोदय, इस पर जांच करके दोषी पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। श्री तौसीफ आलम, राजनीतिक पार्टी के गुंडे लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं। श्री तौसीफ आलम कृपया बैठ जाइए। शून्यकाल में मौका मिलेगा, बैठ जाइए। शून्यकाल में देगा मौका, देंगे शून्यकाल देंगे। बैठिए, मौका देंगे, बच्चे बोलने को दे रहे, बैठिए।
बोलने का मौका दे रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। शांति 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 शांति। बैठ 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 प्लीज।